everyone, welcome to another session. इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज अ डेटा टाइप. सो हम सबको वेरिएबल्स के बारे में पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स आर अ फिक्स्ड टाइप ऑफ स्टोरेज दैट हैज गिवन अ नेम. इसमें हम कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन उन वेरिएबल्स में किस टाइप का हम स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेंगे ये हमको बताता है डेटा टाइप. कंप्यूटर्स में या नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में भी आपको मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू से डील करना पड़ता है. लाइक सपोज एन इंटीजर और स्ट्रिंग, दैट इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर अल्फाबेट्स, डिजिट्स, इंटीजर्स, डेसिमल्स. these are अलग these are different type of values. तो इन वैल्यूज को स्टडी करके कैटेगराइज किया गया है इन अ डेटा टाइप, कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो तो उस वेरिएबल का क्या टाइप डिजाइंड होगा, that is known as data type. So in technical terms हम बोल सकते हैं data type is a data storage format that can contain a specific type or range of values. स्पेसिफिक फॉर्मेट या कोई भी टाइप, फॉर एग्जांपल इंटीजर, हम पता है इंटीजर क्या होता है. व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स, ईच वेरिएबल मस्ट बी असाइन्ड अ स्पेसिफिक डेटा टाइप. प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग में हर चीज क्लियर रखनी पड़ेगी. तो कोई भी वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर करने के पहले आपको जावा में बताना पड़ेगा स्पेसिफिक डेटा टाइप. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी हैं जहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है. इट्स नॉट कंपल्सरी. आप डायरेक्टली वेरिएबल लो एंड उसमें वैल्यू स्टोर करो. कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि किस टाइप की वैल्यू वो है. लेकिन जावा में फिलहाल के लिए आपको टाइप बताना पड़ेगा. सो सम कॉमन डेटा टाइप्स, इनका नाम आपने सुना भी होगा: एरे, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, इंटीजर्स. अगर प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपने इन सब का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा. तो यही हम इन सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. ओके, सो इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. अब इसका मतलब क्या है? प्रिमिटिव का मतलब ये है कि जिनका मीनिंग ऑलरेडी जावा को पता है. लेट सपोज अगर मुझे कोई डिजिट स्टोर करना है, लेट सपोज आई वांट टू स्टोर अ डिजिट 50 और 500 और एनीथिंग एल्स एक्सेट्रा. तो जावा को पता है कि ये इंटीजर है. तो ऐसे टाइप के वैल्यूज जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो बहुत नॉर्मली यूज होते हैं, उनको हम प्रिमिटिव सेक्शन में डालते हैं. लेकिन कुछ कस्टमाइज टाइप्स भी होते हैं जिनको अपने यूजर अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग करते होगे तो आपको कस्टमाइज ऑप्शन चाहिए. भाई मेरा जो मोबाइल है, मैं मोबाइल का कवर ले रहा हूँ तो मोबाइल का कवर मुझे कस्टमाइज कराना है, मुझे फोटो प्रिंट करानी है, तो दैट इज कस्टमाइज. लेकिन जनरली कवर्स मिल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मिल रहे हैं, या नॉर्मली ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप्स. लेकिन कस्टमाइज टाइप में आप इसको समझ सकते हो, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं. हमको एक ऑप्शन मिलता है कि हम जावा में अपने डेटा टाइप्स को कस्टमाइज कर सकते हैं. अब कैसे कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि इट जस्ट अ बिगनर, तो हम प्रिमिटिव पे ही फोकस करेंगे. वी विल जस्ट टेक एन आइडिया ऑफ नॉन प्रिमिटिव. लेकिन फिर भी एग्जाम्पल दे देती हूँ. नॉन प्रिमिटिव का सेट ऑफ इंटीजर्स, मुझे मल्टीपल इंटीजर स्टोर करने एक सिंगल वेरिएबल में. सेट ऑफ इंटीजर्स, लेट सपोज मुझे स्टूडेंट के हमारे मार्क्स का डेटा बनता है स्कूल कॉलेजेस में. मुझे एक सिंगल वेरिएबल में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा बनाना है. लेट सपोज रोल नंबर वन का जो डेटा होगा हमारा, वो कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल 23. रोल नंबर 2 का कुछ और, रोल नंबर 3. तो ऐसा मुझे डेटा बनाना है, तो इसको हम डालते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में. अब नहीं, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपको बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नॉन प्रिमिटिव, इसलिए हम सिर्फ प्रिमिटिव में जाएंगे अभी के लिए, बिकॉज इट्स अ बिगनर. लेकिन आने वाले समय में हम नॉन प्रिमिटिव को भी अच्छे से समझेंगे, इससे पूरा प्रोग्रामिंग भी करेंगे इसी प्लेलिस्ट में. सो primitive types are also known as simple data types. That's so simple to understand. अब primitive type is predefined by the language. मतलब language, जो भी आप language यूज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, primitive type उसको ऑलरेडी जानता है, उसका जान पहचान क्या, उसे पता है कि आप क्या यूज कर रहे हो. लेकिन अगर कस्टमाइज में जा रहे हो तो कंपाइलर नहीं जानता है, उसके लिए हमको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे. प्रिमिटिव में दो कैटेगरीज हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक. मतलब न्यूमेरिक मीन्स if you want to store a digit or number, and second category goes to non-numeric, a alphabet, a character or anything else, a special character. So
ये कैटेगरी आती है नॉन न्यूमेरिक में। मेनली हम स्टार्टिंग में फोकस करेंगे न्यूमेरिक पे, फिर धीरे धीरे हम नॉन न्यूमेरिक की तरफ जाएंगे। दिस इज a chart which shows all the types of data types in Java. First category is of primitive. Primitive में हम 4 कैटेगरीज देख सकते हैं। एक तो इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट दैट मीन डेसिमल्स 2.3 0 से लेट्स सपोज आपने इंटीजर्स सबको पता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल्स क्या होते हैं, तो ये डेसिमल्स की कैटेगरी है। डेसिमल में हमारे पास 2 डेटा टाइप है प्रिमिटिव में जो कि फिक्स्ड है, फ्लोट एंड डबल। इंटीजर्स में 4 हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये 4 तरीके के डेटा टाइप्स हैं जहां पर हम इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हैं अपने। इंटीजर्स को पता ही होगा, जो बिना डेसिमल के, बिना पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम -infinity टू +infinity ऑन अ नंबर लाइन वी कैन से। थर्ड कैटेगरी है कैरेक्टर, टू स्टोर अल्फाबेट्स A, B, C, D, कैपिटल A, कैपिटल B। सो दिस कैटेगरी इज फॉर कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स। स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं। लेट सपोज मैंने डाला स्लैश या फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब भी हमारे कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। कोई भी सिंगल कैरेक्टर आप यूज करो तो वो कैर के अंदर आता है। फोर्थ कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव इज बूलियन। बूलियन में सिर्फ 2 वैल्यूज है, दैट इज फिक्स्ड, ट्रू एंड फॉल्स। अब इसका क्या यूज है वो हम अभी देखते हैं आगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में सबसे ज्यादा फेमस डेटा टाइप्स हैं एरे, स्ट्रिंग्स, क्लासेस। क्लासेस बनाना आप सीख चुके हो कि क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास के अंदर क्या होता है, फंक्शन होता है, वेरिएबल होते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये हमारी क्लासेस हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ प्रिमिटिव डेटा टाइप क्योंकि हम उसको नाम भी देते हैं। आइडेंटिफायर हमने पढ़े थे, आइडेंटिफायर्स इज अ नेम ऑफ अ ब्लॉक, तो हम क्लास को भी नाम देते हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट इज a table which elaborates about primitive data types। उनका साइज क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाया, लेट सपोज मैंने बनाया इंट ए, तो इंट ए में मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं SOPLN, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट, यहाँ बढ़ चुके हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कर दूं SOPLN 8, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बिकॉज वी हैवंट असाइंड, क्या एरर आएगा, है ना, कि या कुछ वैल्यू प्रिंट होगी। तो उसके लिए मैंने ये टेबल बनाई है एंड टू इलेबोरेट अबाउट द डेटा अबाउट द डेटा टाइप्स की अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको जाननी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और ये जानना भी इम्पोर्टेंट है, इसका साइज क्या होता है। ओके, हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, क्या वो साइज एलोकेट करते हैं। साइज का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया इंट ए, तो मेमोरी में जाके वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इंट का क्या साइज है, 4 बाइट्स। तो वेन एवर वी डिक्लेयर एन इंटीजर इट एलोकेट्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसीलिए इंटीजर कैटेगरी में 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हमारे पास, प्रिमिटिव टाइप्स हैं, दैट इज बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। बाइट हमारा 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, कि अगर आपको जो इंटीजर आपको पता है कि उसकी रेंज और जो इंटीजर आप डालोगे, जो भी इंटीजर आप यूज करो, -128 से +127 तक लाई करेगा, तो आप बाइट यूज कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि इंट यूज करना है। शॉर्ट में 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, इंट में 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, लॉन्ग में 8 बाइट्स होती है। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, इसका साइज पता होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन द फर्स्ट टाइप, दैट इज बूलियन। बूलियन ऑक्यूपाइज 1 बिट। वाई? बिकॉज उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, 2 ही लिटरल्स हैं। लिटरल्स हम पढ़ चुके हैं, है ना। लिटरल्स में हमने क्या पढ़ा था कि बूलियन ट्रू एंड फॉल्स आर आल्सो वैल्यूज। ट्रू एंड फॉल्स का क्या मतलब होता है, आपने ट्रुथ टेबल पढ़ी होगी, आपने एंड गेट या ये एंड ऑपरेटर अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा ट्रू एंड फॉल्स का क्या मतलब होता है। 0 एंड 1 बिट, द बाइनरी बिट। तो ट्रू रिप्रेजेंट करता है 1 को एंड फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 को। ओके, हमें चेक करना होगा कंडीशन, कि मान के चलो मैंने कंडीशन लगाई कि ए क्या 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन का जो आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। अगर ट्रू आंसर आएगा इंटरनली आएगा, तो अगर ट्रू आंसर आएगा तो वो कंडीशन आगे फुलफिल हो जाएगी, और फॉल्स आएगा तो नहीं होगी फुलफिल। इसलिए बूलियन में हम 2 वैल्यूज यूज करते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। बाकी प्रोग्रामिंग हम करेंगे तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट इज बाइट। बाइट हमारे 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, इसकी रेंज होती है -128 से
127। अब ये रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी शॉर्ट स्पैन में देख लेते हैं। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स। तो अगर कोई डेटा टाइप 1 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसकी रेंज होगी -2 की पावर, जितना भी वो बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, सपोज 8 बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है तो 8 बिट्स टू 2 की पावर 8। ओके, सो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 बाइट की रेंज आएगी, जो आपका बाइट है उसकी रेंज आएगी -128 से 127। 2 की पावर 8 128 होता है। सिमिलरली अगर मैं कैर को, जो इंटीजर्स की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ इंटीजर्स। ओके, अगर शॉर्ट की बात करें, अगर शॉर्ट आपको अगर रेंज कैलकुलेट करना हो तो 2 बाइट्स में हमारे कितने बिट्स आएंगे, 16 बिट्स। -2 की पावर 16 से लेके 2 की पावर 16। इंट हमारा -2 की पावर, डेट इज ये हो जाएगा 4 बाइट्स हमारे हो जाएंगे 32 बिट्स। -2 की पावर 32 से लेके 2 की पावर 32। लॉन्ग हमारा हो जाएगा ये 64 बिट्स। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिमिलरली, लेकिन काफी बड़ी वैल्यू है तो उसको याद करना मुश्किल है। इसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द रेंज इज कैलकुलेटेड इन इंटीजर्स। ओके, यहाँ पे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर तो ऑब्वियसली हमारे स्काई वैल्यूज हैं। स्काई वैल्यूज क्या होते हैं ये हम आगे इसी प्लेलिस्ट में आगे पढ़ेंगे। स्काई वैल्यूज क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी के लिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है \u ट्रिपल, सॉरी 4 बार 0 है ना, तो 0000। एंड एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो ये \n, ये एस्केप सीक्वेंस होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ये सब हम इलेबोरेट करके प्रॉपर अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। ओके, नाउ फ्लोट एंड डबल यही बचते हैं। ठीक है, फ्लोट का ये भी हमारे डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये भी हमारे डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, डबल। ठीक है, अगर आपको फ्लोट यूज कर रहे हो तो बस सिर्फ एक ही डिफरेंस है साइज का। फ्लोट का साइज जो है वो 4 बाइट्स है, डबल का साइज जो है वो 8 बाइट्स है। इसमें आप बड़ा डेसिमल स्टोर कर सकते हो। रेंज आप देख ही रहे हो, एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो। कोई खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट द डिफरेंस ऑफ रेंज एंड साइज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Primitive versus non-primitive. So this is a table in which you can get the differences if you want in elaborate version or in the text format कि आप क्या difference होता है दोनों के बीच में। अगर आप कहीं written exam में देना हो और written exam में लिखना हो तो आप ले सकते हो। Okay, so that's it in this video. Thank you everyone. Bye bye.